द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन जिनका अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट है, और अच्छे की परिभाषा सबसे विकट है, लेकिन कह तो सब ये देते हैं कि अच्छे शेयर खरीदो, लेकिन अच्छा किसको मानोगे भाई? 10,000 रुपये का शेयर 1,000 रुपये, 500 रुपये आ जाता है, 500 रुपये का शेयर 5,000 रुपये हो जाता है। अच्छा किसको मानोगे? शेयर कोई ना अच्छा है ना बुरा है, वक्त अच्छा है वक्त बुरा है। आप बताइए, यूनिटेक का जो शेयर था, मैंने बिकते देखा है 10,000 रुपये में, 10 पेड अप शेयर, 10 फेस वैल्यू का शेयर। आज क्या रेट है 15 रुपये 2 पेड अप शेयर का, बाद 10 रुपये रेट है, 10 रुपये रेट। तो ऐसी हालत में डीएलएफ के शेयर को भी मैंने आज के 20 साल पहले 1,200 रुपये बिकते देखा है। और ये बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस और ये जो केमिकल के शेयर थे, 10 से 5-5 रुपये, 20-20 रुपये बिकते थे, मतलब वो हजारों बिके हैं। विनती ऑर्गेनिक, इवन टाइटन का शेयर भी 5-7 रुपये बिकता था। तो शेयर का कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, ये हमको देखना होगा। बस शेयर बाजार की सबसे बड़ा जो खराबी है वो यही है कि जो इसको पहचानने के लिए रिक्विजिट कैपेबिलिटी चाहिए एक इन्वेस्टर में, वो हर इन्वेस्टर में नहीं होती। वो बहुत मुश्किल काम है उसको आइडेंटिफाई करना शेयर को। और इवन जो हम जैसे आदमी भी जो फाइंड आउट करते हैं, उसको भी कई बार तो ऑपरेटर सटोरिये जो है ना, टाइम बिंग तो फेल कर ही देते हैं। जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आया, फेल कर दिया उसको। कहते अच्छा बताते हो? कहते मैं बताता हूँ, हम बताते हैं खराब। अच्छा, तो ये तो इसलिए घबराएं नहीं। मतलब मेरिट्स का मतलब अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छा प्रोजेक्ट हो, अच्छा प्रोडक्ट हो, टेक्नोलॉजी हो उसके पीछे, और जो बदलता हुआ जो विश्व का जो बदलता हुआ परिवेश है कि आज विश्व क्या चाहता है, किधर जा रहा है, उसको थोड़ा सा मोटे रूप में पहचान लो। इतना तो हर आदमी करीब करीब पहचान लेता है। और किसी आदमी से थोड़ी बहुत सलाह भी ले लीजिए, जानकार से, और जिससे आप सलाह लो उससे थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ के इतना जरूर पूछ लो, भाई साहब आप इस शेयर को क्यों रिकमेंड कर रहे हो, क्यों अच्छा मानते हो? ग्रोथ के बारे में पूछ लिया करो, ग्रोथ कितने परसेंट आ रही है साहब इसमें? वो कहेगा अभी ग्रोथ नहीं है, तो क्या आने वाली है क्या साहब, और क्या कारण है ग्रोथ आने की? इतना सा पूछ लो बस, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी रेशो अगर आप चेक कर लिया करो, पी रेशो बहुत ज़्यादा नहीं हो तो। खैर, ये तो बात ये रही। आज एक मिनट, एक आध मिनट और भी बात करेंगे। आज मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में या भास्कर में पढ़ी है, यहाँ का लोकल भास्कर है, उसमें कि मोतीलाल ओसवाल पे लोगों ने आरोप लगा दिए कि उनके म्यूचुअल फंड के अफसरों ने कल्याण ज्वेलर ये उसका नाम, उसके शेयर खरीद लिए रिश्वत लेकर। ये आरोप मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ ये आरोप, ये उस अखबार में लिखा है कि लोगों ने आरोप लगाए। और मोतीलाल ओसवाल ने सफाई दी है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि उनके अफसरों ने पैसे लिए हों। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं तो जो अखबार में आई वो बात बता रहा हूँ। और मुझे भी बड़ा दुख हुआ। अगर मोतीलाल ओसवाल का स्टाफ ईमानदार है तो ये झूठे आरोप लगे, इसका मुझे दुख है। और अगर ये आरोप सही है, प्रूव होना बहुत मुश्किल है, देखिए आरोप प्रूव नहीं हो सकते। और मोतीलाल ओसवाल के यहाँ ऐसी बात हो नहीं सकती, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लीडिंग ब्रोकर हैं आज की तारीख में, बहुत बड़ी रेपुटेशन है इनकी। और दूसरी बात क्या है कि रामदेव जी अग्रवाल हैं, वो बहुत विजिलेंट हैं, मतलब, और मतलब ये जो मतलब मोतीलाल जी हैं, ये भी बहुत केयर टेकिंग है। ही इज़ वर्किंग लाइक ए यंग मैन, मतलब। तो ये बात मेरे जच्ची नहीं, शेयर गिर गया इस कारण से आरोप लग गए हैं। और कल्याण ज्वेलर का शेयर 20% गिर गया। हम यही कहते थे, माई फैमिली मेम्बर्स आल्सो टोल्ड मी टू परचेज कल्याण ज्वेलर्स, बट आई डिड नॉट लाइक टू परचेज दिस शेयर, क्योंकि टाइटन के अलावा मैं किसी भी ज्वेलरी शेयर को लाइक नहीं करता हूँ। क्योंकि इतिहास गवाह है, डायमंड की कंपनियां भी आई और ज्वेलरी की कंपनियां भी आई, कितनी कंपनियां आई, कितनी गर्भ में समा गई, उनके नाम भी मालूम नहीं है। आगे पीछे ये लोग गच्चा देते जरूर हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं भाई, मैं तो इतिहास की सच्चाई बता रहा हूं। मतलब गीतांजलि ज्वेलर, पीसी ज्वेलर,
और पता नहीं कितने नाम एकाएक याद नहीं रहते हैं। तो खैर अब जो भी है वो बात गलत ही हो तो ज़्यादा अच्छा है वो बात, और गलत ही होगी। खैर आदमी का जब पैसा जाता है इन्वेस्टर का, तो वो देखो गुस्सा तो उसको भी आता ही है, वो भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है। लेकिन आरोपों की सच्चाई के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर देखिए, ना मैं सही कह रहा हूँ ना मैं गलत कह रहा हूँ, तो इसमें आगे चलते हैं। चलो आज के विषय पर बात करते हैं। आज क्या सब्जेक्ट क्या होगा? आज हम बात करेंगे इंडियन होटल पर। इंडियन होटल जो टाटा का होटल है, इंडियन होटल की खास बात यह है कि परसों इसके रिजल्ट आए, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पर और मैं इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर चुका हूँ फैक्ट्स के आधार पर। मैं कोई मेरी तरफ से नहीं करता हूँ, मैं जो फैक्ट्स अवेलेबल है, फिगर्स अवेलेबल है, उनको एनालाइज करके कहता हूँ भाई अच्छे लगते हैं, रिकमेंडेशन नहीं होती है मेरी परचेज की। तो ऐसी सूरत में परसों इसके रिजल्ट आए एंड द रिजल्ट्स आर वेरी एक्सीलेंट। मेरी आशा के अनुरूप रिजल्ट आए और वो रिजल्ट्स में मैं बताता हूँ आपको क्या आए हैं। सेल जो है 29% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, और ईबिटा 32% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। और ईबिटा परसेंटेज में यानी जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़े वो 0.8% बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% बढ़ा है। पैट 29% बढ़ना होटल इंडस्ट्री में इट इज ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। रेवेन्यू 22% बढ़ा है। 9 मंथ्स की बात करता हूँ, 9 मंथ्स में कर रहा हूँ, पहले क्वार्टर की बात की, अब 9 मंथ्स की करते हैं। रेवेन्यू 22% बढ़ा है। ईबिटा में ग्रोथ आई है 1.06% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40.9%, मार्जिन है 40.9%। रेवेन्यू 40% इन न्यू बिजनेस, जो नया बिजनेस किया था कंपनी ने, ये बिजनेस है शराब का बिजनेस है। इन्होंने कुछ मतलब वो जो शराब के वो जो है ना, किसको कहते हैं, वो जो खोली है उसमें है शराब। प्रॉफिट 40% ग्रोथ आ गई उसमें। कैटरिंग का बिजनेस था उसमें 40% ग्रोथ आई। ये नया जो बिजनेस खोला इन्होंने, मतलब जो एयर इंडिया को और जो इंस्टीट्यूशंस को जो ये कैटरिंग करते हैं, पैकेट भिजवाते हैं खाने के, खाना खिलाते हैं, आयोजन करते हैं, उस बिजनेस में 40% ग्रोथ है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और 70% ऑक्यूपेंसी हुई है। होटल इंडस्ट्री की ऑक्यूपेंसी कुछ टाइम पहले तक 62% थी। नाउ दैट इज 78% इन द लास्ट 9 मंथ्स। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट आल्सो। और इसमें एक स्लैक सीजन, जो रेनी सीजन होता है, स्लैक सीजन है, वो भी शामिल है। उसके बावजूद भी 78% ऑक्यूपेंसी। और यूएस पोर्टफोलियो बिजनेस में 20% के इंप्रूवमेंट आया है। अमेरिका में भी इनके होटल्स हैं, मतलब तो उसमें सुधार आया, 20% की ग्रोथ आई। लीकर बिजनेस में भी जो नया बिजनेस है 46% ग्रोथ आई है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द रिजल्ट्स ऑफ Q3 आर मोर देन एक्सीलेंट, मोर देन एक्सपेक्टेड, बेटर देन एक्सपेक्टेड। अब सवाल यह है कि खैर इसके और जो फिगर्स वगैरह हैं उन पर तो विचार कर ही लेंगे। कितनी ग्रोथ आई पिछले 4-5 सालों में, ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ आ रही है, एग्जैक्टली कर लेते हैं। मैं एक सबसे खास बात बताता हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मान लो फैक्ट्री लगी कोई भी, तो वो तो रियली डेप्रिशिएट होती है। मशीनें भी ऑब्सोलेट भी होती हैं, डेप्रिशिएट भी होती हैं, और थोड़ा आउटर एरियाज में होते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियों की फैक्ट्रियाँ होती हैं आउटर एरियाज में, तो उनके अंदर वैल्यू अप्रिशिएशन, लैंड की प्राइसेज बेशक बढ़ जाएं बहुत बड़े अंतराल के बाद में, लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, उसकी प्राइसेज नहीं बढ़ती। लेकिन हम होटल इंडस्ट्री में देखें तो दे आर इन द सिटी और नियर द सिटी, दे आर नॉट मच आउट ऑफ द सिटी, दे आर सेमी डेवलप्ड और फुल्ली डेवलप्ड और अर्बन, मोस्ट डेंसिफाइड अर्बन एरियाज में ये होटल्स होते हैं, जिनकी लैंड की प्राइसेज, बिल्डिंग की प्राइसेज हैं, वो डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। आप देखिए कि इंडियन होटल के जितने भी होटल जयपुर में भी है ना, 3 होटल तो इन्होंने किराए पे ले रखे हैं, लीज पे ले रखे हैं। जयपुर HH घराने से, राजघराने से, रामबाग पैलेस होटल है, राजमहल होटल है और जय महल पैलेस होटल है। ये 3 होटल इन्होंने
लीज पे ले रखे हैं। बाकी एक होटल इनका आगरा रोड पर है और एक होटल जयपुर के अंदर आमेर रोड पर है, तो मतलब जयपुर दिल्ली हाईवे रोड पर है। तो वो दोनों ही बहुत शानदार हैं अपने आप में, और उनकी प्राइस भी जो इन्होंने लैंड ली थी आज के 10 साल पहले ली, मान लीजिए वो लैंड ली इन्होंने 10-15-20 हज़ार रुपये गज में ली, वो ज़मीन का रेट आज कम से कम 60,000 रुपये गज, 8-7 साल में। तो जो बहुत पहले के लिए हुए हैं, जैसे इनका जो मेन होटल है जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है, उस की ज़मीन की कीमत मैं समझता हूँ 20 लाख रुपए गज होगी। मतलब वो लिया था इन्होंने 5 रुपये गज में लिया होगा। मतलब तो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग की लैंड की प्राइसेस डिमिनिश होती बल्कि बढ़ती हैं, और कम से कम 200, 500 गुना हो चुकी है। तो जो आज 16,000 करोड़ रुपए की टोटल बैलेंस शीट है ना, ये है बैलेंस शीट है 16,491 करोड़ रुपये, और इसमें फिक्स असेट्स इन्होंने बुक्स में शो कर रखे हैं 10,388 करोड़ रुपये। अगर इस 10,388 करोड़ रुपए की एसेट का रीवैल्यूएशन किया जाए तो मैं समझता हूँ ये 2 लाख करोड़ रुपए आएगी कम से कम, जबकि इनका मार्केट कैप तो 1,11,000 करोड़ है। तो जो इनकी रियल एस्टेट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट रियल एस्टेट इट्स मच मोर देन द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी। इसलिए होटल के शेयर जो है सेफ है, मतलब हालांकि बहुत तेज गति से इनमें अप्रिशिएशन नहीं आएगा, लेकिन सेफ है, और 20-25% की CAGR तो दे जाते हैं। मतलब तो 20-25% की CAGR बहुत अच्छी CAGR होती है, मतलब है ना, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज। और इस होटल की मैं आपसे ग्रोथ बताता हूँ दोस्तों। ग्रोथ की बात करते हैं हम। ग्रोथ जो है ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, देखिए बताता हूँ। दिसंबर 2023 क्वार्टर में 477 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट दिसंबर 24 में 633 करोड़ रुपए हो गया, यानी ऑलमोस्ट 45% प्रॉफिट में ग्रोथ आ गई इनकी में, और सेल में 26% की सेल आई, ग्रोथ आई। तो खर्चा तो उतना ही रहता है। एक वेटर 2 आदमी को खाना खिलाए चाहे 10 आदमी को खाना खिलाए, कॉस्ट तो उतनी आएगी उसकी। लाइटिंग की कॉस्ट भी उतनी आएगी। जो डाइनिंग हॉल है ना, उसमें लाइट तो उतनी चाशनी है, चाहे 10 आदमी बैठे चाहे 100 आदमी बैठे। अच्छा, जितने आदमी फिक्स रखें, जितने रूम्स पर जितने आदमी हैं, वो तो आदमी तो रखने पड़ेंगे, चाहे ऑक्यूपेंसी हो चाहे ना हो। तो ऐसी सूरत में ऑक्यूपेंसी बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जैसे जैसे की ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे। अच्छा, फिर दूसरी बात है, एक फैशन चला है, एक तो डेस्टिनेशन मैरिजेज का फैशन चला है। उसमें ये होटल, मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा बार भी करना चाहता है तो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसमें बड़ा भारी प्रॉफिट है। 5,000-4,000 रुपये पर प्लेट का खर्चा आता है उनका, तो बहुत बहुत कॉस्टली है। वो लगता तो वही, सामान तो वही लगता है ना, ब्रांड का पैसा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि एनुअलाइज बेसिस पे भी बताता हूँ आपको, 5 साल के अंदर की हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। प्रॉफिट की बात करेंगे, शॉर्ट के अंदर बात करेंगे, लंबा टाइम नहीं लगाएंगे। आप देखिए 2019 में इसका प्रॉफिट था 296 करोड़ रुपए। FY 19 का प्रॉफिट 296 करोड़ रुपए था, और आज ये प्रॉफिट बढ़ के 1914 करोड़ रुपए हो गया। TTM में कितना हुआ? 1914 अपॉन 296 दोस्तों, 6.46 टाइम में प्रॉफिट बढ़ गया 5 साल में। तो ये तो एक आश्चर्य है अपने आप में, ऐसी कंपनियां बहुत रेयर है। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए भी इसको अप्रिशिएट करता हूं कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया था, आया भी, अभी भी आया है। वो कह रहे हैं सन 2030 तक हम हमारी रूम कैपेसिटी को डबल कर देंगे। मतलब तो आज जो प्रॉफिट है ना दोस्तों, ये 1914 करोड़ रुपए का TTM में, ये प्रॉफिट 5,000 रुपये पाएगा 5 साल में। तो 5 साल में अगर 2.5 गुना प्रॉफिट हो जाता है, 2.25 गुना है, 3 गुना प्रॉफिट हो जाता है, ज़्यादा होगा बल्कि। कारण क्या है कि देखिए, होटल का खाना खाने का भी शौक है लोगों को, इवन होटल में ठहरने का भी शौक है। मैं और मेरी वाइफ अकेले रहते हैं जयपुर में, तो मैं मेरी वाइफ से कई बार ये कह देता हूँ कि हम 2 दिन, चाहे जयपुर के पास में ही एक रिसोर्ट में रुक जाते हैं 2 दिन, चलो आप, और रुक जाते हैं हम 2 दिन रह जाते हैं रिसोर्ट में, क्या दिक्कत है? ओके, तो एक मेडिटेशन ले लेते हैं वहाँ पर, शांत वातावरण में अच्छी तरह रह लेते हैं रिसोर्ट में। शानदार रिसोर्ट है जयपुर के आसपास,
तो आप बुरा न माने इस बात को, मैंने बीच में आपका टाइम लिया है। तो ऐसी सूरत में मतलब मैं भी ग्रीन प्लेसेस की तलाश में रहता हूँ, पीसफुल प्लेसेस हो जहाँ मेडिटेशन ले सकूँ, सुबह योगा प्राणायाम का आनंद ही अलग होता है। तो इस जो एक्चुअली जो टाइम आने वाला टाइम है ना, वो है ही इस इंडस्ट्री का। लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, शादियाँ होटल्स में होती हैं, रिसोर्ट्स में होती हैं, डेस्टिनेशन मैरिजेस कर रहे हैं लोग। तो अच्छा, फिर होटल के शेयरों में कभी लॉस नहीं होता है। लॉस होगा इतना होगा, घटेगा 20% घट जाएगा। ऐसा नहीं है कि रुपए के 8 आने रह जाएंगे, नहीं, कभी नहीं होता है ऐसा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, इट्स नॉट ए वीक बैट, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और 20-25% का CAGR इंडियन होटल में मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं जाएगा। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप लोग, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स को एक तो धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे अच्छे व्यूवर हैं, अप्रिशिएट करते हैं वीडियोज़ को, पूरा वीडियो देखते हैं, उनको विशेष धन्यवाद देता हूँ और सबकी खुशहाली की कामना करता हूँ। और आज ट्रम्प साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, दुनिया में हो सकता है कोई नया परिवर्तन आवे और मैं कामना करता हूँ कि अच्छा परिवर्तन आए। तो इसी के बाद साथ हम आज की बात को पूरी करते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।